जलधारा सक्रियम। कबीर ने यह मंत्र बोला और अपने शक्ति चक्र से जल तत्व की शक्ति को जागृत करके उसके पास गिरे गोले को विस्फोट होने से बचा लिया। इसके बाद कबीर ने एक गहरी सांस ली और उस गोले को देखते हुए बोला, आज लगता है मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब मुझे लगता है कि ऊपर वाला मेरे साथ है और मुझे यकीन होने लगा है कि मैं इस युद्ध को जीत कर ही रहूंगा। अभी कबीर ये सब बातें कर ही रहा था कि इतने में ही मृणालिनी सभी लोगों को लेकर बगीचे की तरफ आ गई। शेषदम भागते हुए कबीर के पास आया और बोला, आखिर इन तक्षक साम्राज्य वालों ने आज साबित कर ही दिया कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ, वो वक्त आने पर आपको डस ही लेगा। क्या तुमने कोई योजना बनाई है कबीर कि हम उनसे इस युद्ध को कैसे जीतेंगे? कबीर ने शेषदम्भ के सवाल को सुना और जवाब देते हुए बोला, अभी हमारे पास किसी भी तरह की योजना बनाने का वक्त नहीं है। अभी तो बस हमें जी जान लगाकर इस युद्ध को लड़ना है और हमारे बनाए हुए व्यू और हमारे चुने हुए हथियारों का इस्तेमाल करके किसी भी तरह इस युद्ध को जीतने की कोशिश करनी है। यशपाल, क्या आपने उन सभी हथियारों को बाहर निकाल दिया है जिन्हें हमने कल शस्त्र कक्ष में चुना था? कबीर की बात का जवाब देते हुए यशपाल ने कहा, हाँ राजकुमार दक्ष, मैंने कल रात को ही उन सभी हथियारों को निकालकर समर कक्ष में भिजवा दिया था और हमारी सेना को भी आदेश दे दिया था कि वो सूरज उगने से पहले ही समर कक्ष में पहुंच जाए। वो लोग अब तक वहां पहुंच भी गए होंगे। यशपाल की बात को सुनकर कबीर ने कहा, यह आपने बहुत अच्छा किया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द सेना को तैयार करके इस युद्ध में पलटवार करना होगा, नहीं तो तक्षक साम्राज्य के सैनिक आगे बढ़ते बढ़ते हमारे राजमहल के अंदर घुस आएंगे। हमें चारों तरफ से साम्राज्य की रक्षा करने के साथ साथ राजमहल के बीच में रहकर भी इसकी रक्षा करनी होगी। इसके लिए हमें सेना को 5 बराबर भागों में बांटना होगा और हर एक दिशा में हम में से एक योद्धा जाकर सेना का नेतृत्व करेगा। मैं दक्षिण की तरफ जाऊंगा, देवव्रत तुम उत्तर की तरफ जाना, शेषदम तुम पूर्व की तरफ से आने वाले दुश्मनों को रोकना और यशपाल आपको पश्चिम में खड़े रहकर घुसपैठियों को रोकना है। और रही बात राजमहल की रक्षा की, तो मृणालिनी, यमन और अमीश मिलकर ये काम करेंगे। अगर राजमहल में कोई घुसने की कोशिश करता है तो ये तीनों महल के अंदर रहकर उस पर हमला करेंगे। क्या तुम सभी को अपने अपने काम समझ आ गए? कबीर की बात खत्म होते ही उसके सवाल का जवाब देते हुए वो सभी एक साथ बोले, हाँ, जैसा तुमने कहा है हम वैसा ही करेंगे और तक्षक साम्राज्य को बता देंगे कि इस तरह घुसपैठ करने का नतीजा क्या होता है। इसके बाद वो सभी वहां से निकले और समर कक्ष की तरफ चले गए। समर कक्ष में पहुंचकर उन लोगों ने अपने अपने पसंद के हथियार उठाए और उन्हें लेकर चारों दिशाओं में फैल गए। दक्षिण की तरफ पहुंचते ही कबीर ने देखा कि विक्रम उसके सारे सैनिकों के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था और वीरभद्र भी विक्रम के साथ ही था। उन दोनों ने कबीर को देखा और उसे ललकारते हुए बोले, देखो, ये बच्चा अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया है। पिछली बार वृत्रशेष ने इस पर हमला करके इसे अपाहिज बना ही दिया था। थोड़ा सब्र करो बच्चे, हमारे बाद वो भी तुमसे लड़ने के लिए आएगा, उसका भी पुराना हिसाब बाकी है। कबीर ने उन दोनों को मुस्कुराते हुए घूर कर देखा और फिर पलटकर जवाब देते हुए बोला, अगर तुम लोग अभी भी मुझे बच्चा समझते हो तो मैं तुम्हारी गलतफहमी कुछ ही देर में दूर कर दूंगा। और रही बात वृत्रशेष की, तो जिस तरह मैं तुम्हारा खात्मा करूंगा उस तरह ही मैं उसकी जान लेने के लिए भी तैयार बैठा हूं। इस बार वो गरुड़ साम्राज्य के करीब भी आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। कबीर के इस तरह जवाब देने पर वीरभद्र को गुस्सा आ गया और उसने अपने सैकड़ों सैनिकों को एक साथ कबीर पर हमला करने के लिए भेज दिया। वो सैनिक आंखों में बदले की भावना लिए अपने राजा के आदेश पर मर मिटने के लिए तैयार थे और अब कबीर की तरफ बढ़ रहे थे। कबीर ने एक साथ इतने सारे सैनिकों को अपनी तरफ आते देखा तो वो एक पल के लिए थोड़ा सहम गया और फिर कबीर ने शस्त्र कक्ष से लाए हुए एक बड़े से हथियार को उठाया जिसका नाम अग्नि तरंग था। कबीर ने अपने हाथ को हथियार पर रखा और एक बटन दबाया। उसके ऐसा करते ही उस हथियार में अलग अलग तरह की कंपन होने लगी और देखते ही देखते एक झटके के साथ बहुत सारी तरंगे उन सैनिकों से जा टकराई। इस हथियार से निकलने वाली तरंगे अपने आप में अग्नि की शक्ति रखे हुए थी। जैसे ही ये तरंगे सैनिकों से टकराती थी वैसे ही उनकी ऊर्जा सैनिकों को जलाकर राख कर देती थी। देखते ही देखते इस हथियार की मदद से एक ही झटके में कबीर ने तक्षक सेना के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया था। वीरभद्र और विक्रम ने जैसे ही ये देखा
वैसे ही वो थोड़े से घबरा गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब एक ऐसे मायावी राक्षस को कबीर से लड़ने के लिए भेजा जाए जो उसे चुटकियों में मसल कर रख दे। इसलिए उन्होंने अपनी सेना से एक बड़े से उड़ने वाले चमगादड़ को भेजा जो मुंह से एक ऐसा तरल पदार्थ छोड़ता था जो किसी के भी शरीर को गला कर रख देता था। वो चमगादड़ उड़ते हुए आया और उसने कबीर के बाजू में खड़े हुए सैनिकों को अपने एसिड से गला कर रख दिया। कबीर उस मायावी चमगादड़ को देखकर एक पल के लिए घबरा गया। उधर उत्तर की तरफ देवव्रत तक्षक साम्राज्य के गिने चुने सैनिकों से लड़ रहा था, क्योंकि उत्तर की तरफ से साम्राज्य में आने के लिए एक बहुत बड़ी पहाड़ी को पार करना होता था। इसलिए वो ज्यादा सैनिकों के बस की बात नहीं थी। कुछ असीमित ताकत वाले सैनिक ही इस पहाड़ी को पार कर पाते थे, मगर इस पहाड़ी को पार करते करते उनमें ताकत ही नहीं बची थी, क्योंकि उनकी सारी शक्ति इसे चढ़कर उतरने में ही खत्म हो जाती थी। देवव्रत ने उन थके हुए सैनिकों को देखा और उनसे कहा, तुम लोगों की इस हालत को देखकर मेरा दिल तो कह रहा है कि तुम्हें पानी पीने के लिए पूछ लूं, मगर तुम लोगों की हरकतों को देखकर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि नियम और कायदे से चलने वाले गरुड़ साम्राज्य पर बेईमानी से हमला करने का अंजाम क्या होता है। तड़ित तलवार सक्रियम। देवव्रत ने भी अपनी साधना से तड़ित तलवार हासिल कर ली थी। इसके बाद उन सैनिकों को देखते हुए देवव्रत ने तड़ित तलवार को सक्रिय किया और एक झटके के साथ उन सारे सैनिकों पर इससे हमला कर दिया। उसके हमले से एक ही बार में वो सभी सैनिक बिजली का झटका खाकर तड़पने लगे। देखते ही देखते उनके शरीर से सारा पानी सूख गया और उनकी चमड़ी काली पड़ गई और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से हड्डियों के ढांचे में बदलकर कंकाल बन गए। उत्तर का काम खत्म हो जाने के बाद देवव्रत राजमहल के अंदर चला गया और मृणालिनी और उसके साथियों की मदद करने लगा। उधर पश्चिम की तरफ यशपाल भी सभी घुसपैठियों को एक एक करके मौत के घाट उतार रहा था। पश्चिम की तरफ से आने वाले घुसपैठिए ये सोचकर आगे बढ़ रहे थे कि दोनों राजकुमार और सेनापति दूसरी दिशा में हैं, तो यहाँ पर कोई नौसिखिया सैनिक ही होगा जिसे वो आसानी से हरा देंगे। वैसे ही वो आगे बढ़े तो उन्हें समझ आ गया कि उनके सामने खड़ा आदमी एक शक्तिशाली योद्धा है, और होता भी क्यों ना, यशपाल शस्त्र कक्ष का प्रबंधक था। वो सारे युद्ध कौशल और सभी हथियारों को चलाना जानता था। उसके लिए इस तरह की लड़ाइयां लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही उन घुसपैठियों ने यशपाल के करीब आने की कोशिश की, वैसे ही यशपाल ने अपने हाथ घुमाकर एक मंत्र दोहराया, भूमि तरल परिवर्तनम। यशपाल ने भूमि तत्व की शक्ति को जागृत कर रखा था। उसके इस मंत्र को बोलते ही जमीन पानी में बदल गई और उसके सामने जितने भी सैनिक थे सभी उस पानी में समा गए। ऐसा होने के थोड़ी देर बाद दोबारा से पानी कठोर जमीन में बदल गया और वो सभी उसके अंदर दब कर मर गए। ये देखकर यशपाल ने खुद से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतना ज्यादा आसान होगा। मुझे तो लगा था कि मेरे सामने भी कुछ मायावी राक्षस आएंगे जिनसे मुझे लड़ना होगा, मगर ये तो मामूली से घुसपैठिए थे जो मेरे शक्ति चक्र के एक प्रहार से ही मिट्टी में जा मिले। वैसे दक्षिण की तरफ ज्यादा दुश्मन है, मुझे दक्षिण की तरफ जाकर राजकुमार दक्ष की मदद करनी चाहिए। इतना कहने के बाद यशपाल दक्षिण दिशा में कबीर की तरफ चल पड़ा। उधर शेषदम ने भी पूर्व से आने वाले हमलावरों को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। तक्षक साम्राज्य ने हर एक दिशा से अलग अलग तरह के हमलावरों को भेजा था। पूर्व से उन्होंने सारे मायावी राक्षसों को भेजा था जो अलग अलग शक्तियों के साथ शेषदंभ पर हमला करने के लिए तैयार थे। शेषदंभ ने उन राक्षसों को देखा और उन्हें ललकारते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे होते हुए मेरे साम्राज्य में दाखिल हो जाओगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं भी देखता हूं कि तुम एक कदम आगे कैसे बढ़ाते हो। अगर तुम अपनी जगह से हिले भी तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि वो तुम्हारा आखिरी कदम होगा। इसके बाद तुम दूसरा कदम बढ़ाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। शेषदम की इस धमकी को सुनकर उनमें से एक मायावी राक्षस आगे आया और उसने शेषदम को मारने की कोशिश की, मगर तब तक शेषदम अपने शक्ति चक्र को जागृत कर चुका था और उसने अग्नि तत्व का इस्तेमाल करते हुए एक मंत्र को दोहराया, अग्नि प्रवाह सक्रियम। शेषदम ने इस मंत्र को दोहराकर अपने एक हाथ को गोल घुमाया और उस राक्षस की तरफ खोल दिया। उसके ऐसा करते ही उसके हाथ से तेज आग की लपटें निकली, जिससे वो राक्षस जलकर राख हो गया। ये देखकर बाकी के मायावी राक्षस थोड़े थोड़े डर गए।
अब उनमें से कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा था। उन्हें इस तरह घबराता देखकर शेषदम ने कहा, क्या हुआ? अभी तो खेल शुरू हुआ था और तुम लोगों ने अभी से हार मान ली। अगर तुम लोग अपने कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तो अपने साम्राज्य का बदला कैसे लोगे और वापस जाकर तक्षक साम्राज्य में क्या मुंह दिखाओगे? शेषदम की बातों को सुनकर वो सभी राक्षस गुस्से में गुर्राने लगे। इसके बाद उन्होंने एक साथ आगे बढ़कर शेषदम पर हमला करने का सोचा। उनके ऐसा करते ही शेषदम ने शस्त्र कक्ष से अपने साथ लाए हुए हथियार को सक्रिय किया और उन सभी राक्षसों की तरफ उस हथियार का मुंह मोड़ दिया। इसके बाद शेषदम ने हमला करने के लिए खुद को तैयार किया और एक ही झटके में उस हथियार से हमला कर दिया। शेषदम ने जिस हथियार को चुना था उसका नाम था दुष्ट आत्मा अवशोषक। इस हथियार के हमले से एक तेज ऊर्जा निकलती थी जो इसके सामने मौजूद राक्षसों की आत्मा को अपने अंदर खींच लेती थी। शेषदम ने जैसे ही इस हथियार का इस्तेमाल किया वैसे ही उसके सामने मौजूद सभी राक्षसों की आत्मा एक एक करके उनके शरीर से निकलने लगी और इस हथियार में मौजूद एक हिस्से में इकट्ठी होने लगी। देखते ही देखते वहां मौजूद सभी राक्षसों की आत्मा उनके शरीर को छोड़ चुकी थी और उनका शरीर बेजान लाश की तरह जमीन पर गिर पड़ा था। सभी मायावी राक्षसों को मारने के बाद शेषदम ने उनकी लाशों को घूर कर देखा और फिर दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गया। उधर दक्षिण दिशा में कबीर उस चमगादड़ के हमले से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। कबीर ने उसके एसिड से बचने के लिए अपने चारों तरफ बर्फ की एक ढाल बना ली थी जो उस चमगादड़ के हमले से बचा रही थी। मगर धीरे धीरे चमगादड़ के हमले से कबीर की बनाई हुई बर्फ की दीवार पिघलने लगी, जिसे देखकर वीरभद्र और विक्रम दोनों ही खुश हुए और विक्रम ने वीरभद्र से कहा, महाराज देखिए, अब ये दक्ष का हमारे इस मायावी चमगादड़ से बचना मुश्किल लग रहा है। कुछ और पलों का इंतजार, फिर उसके बाद ये भी इन सैनिकों की तरह यहाँ गल कर मर जाएगा। वीरभद्र विक्रम की बातों को सुनने के बाद भी बिना जवाब दिए कबीर पर हो रहे चमगादड़ के हमले को देख रहे थे। कबीर भी अब तक ये जान चुका था कि ये बर्फ की दीवार उसे ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगी। इसके बाद कबीर ने खुद से बातें करते हुए कहा, आज तक मैंने दुनिया वालों से जिस शक्ति को छुपा कर रखा, आज मुझे उसका इस्तेमाल करके खुद की जान बचानी होगी और मेरा ये राज अब आगे से कभी भी राज नहीं रहेगा। इतना कहने के बाद कबीर ने एक मंत्र बोला और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वीरभद्र, विक्रम और वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। आखिर वो कौन सी शक्ति थी जिसका इस्तेमाल करके कबीर उस मायावी चमगादड़ को हराने वाला था? कबीर के इस गुप्त शक्ति